आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है। मैं नाम नजीम। यार भाई भारत ने अमेरिका की धज्जी उड़ाने के लिए बनाया ऐसा मिसाइल के देखकर पूरे अमेरिका में छा गया। यार ऐसे कौन से मिसाइल बना दिए खतरनाक को जो अमेरिका को भी तबाह कर देगा। अबे पता नहीं भाई साहब ये अमेरिका हाँ ना। की धज्जी उड़ाने वाले कौन सा भारत मिसाइल है इसने बना दी। हाँ ना यार। यार लेकिन भारत आजकल आए दिन ऐसी ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा है कि भाई बंदा सोचता है ऐसा लगता है कि ये तो फ्यूचरिस्टिक चीज है। वजह तो एक बात सोची होगी कि इंडिया मिसाइलों पे बहुत जोर दे रहा है। बहुत फर्क कर रहा है ना यार। तो अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता हाँ ना। लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि भारत के पास वैसी कौन सी मिसाइल है जो दुनिया की खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाती है, तो निश्चित तौर पर आपका जवाब ब्रह्मोस मिसाइल ही होगा। हाँ। और ये सच भी है, भारत के पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की खतरनाक मिसाइल मौजूद है। बता दें कि भारत ने ब्रह्मोस के हर एक उस वेरिएंट को भी डेवलप कर लिया है जो कहीं से भी दुश्मनों को तबाह कर सकती है। इसके हर वेरिएंट का नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाते हैं। लेकिन बता दें कि भारत के वैज्ञानिक यहीं पर शांत नहीं हुए हैं। दरअसल एक योजना के तहत भारत अपने सभी मिसाइलों के सभी वेरिएंट्स को डेवलप करने में जुटा हुआ है। और हाल ही में भारत ने अपने जिस मिसाइल के नेवी वर्जन को डेवलप करने का ऐलान किया है, या यूं कहें कि इस वेरिएंट पर काम शुरू भी कर दिया है, उससे अब चीन और पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। तो अब भारत अपने किस मिसाइल के नेवी वर्जन को डेवलप कर रहा है, ये मिसाइल कितनी खतरनाक होगी, इस मिसाइल के बूते भारत की ताकत कितनी अधिक हो जाएगी, आइए हम आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत अपने जी मिसाइल के नए वेरिएंट को डेवलप करने में जुट गया है। उस मिसाइल का नाम निर्भय है और पहले से ही भारत के पास निर्भय क्रूज मिसाइल के 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। और इन दोनों वेरिएंट्स के बाद भारत इसके नेवी वर्जन को डेवलप करके पाताल से दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए तैयार होने वाला है। दोस्तों, इस वक्त भारत का ध्यान अपने हर मिसाइल के लगभग सभी वेरिएंट्स को डेवलप करने पर है। और इसी कड़ी में निर्भय मिसाइल के इस नेवी वर्जन को डेवलप किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मौजूद है, जिसका तोड़ मौजूदा समय में दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी देश के पास सक्षम रडार सिस्टम मौजूद नहीं है। और ऐसे में अब निर्भय मिसाइल के भी एक खतरनाक वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, जिसे भारत अपने युद्धपोत के साथ साथ पाताल से भी दागने में सक्षम हो पाएगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बड़ी ही तेजी से निर्भय मिसाइल के इस नेवी वर्जन को डेवलप किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ ही महीनों के भीतर निर्भय मिसाइल के इस वेरिएंट का परीक्षण भी किया जाएगा। दोस्तों, इस मिसाइल को डीआरडीओ एडवांस्ड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम के तहत तेजी से डेवलप करने में जुटा हुआ है। और बता दें कि इसके बाद इसके अगले चरण में निर्भय के शिप वर्जन को भी डेवलप किया जाएगा, जिसे भविष्य के डेवलपमेंट परीक्षणों के लिए फ्रंटलाइन युद्धपोतों के साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा। दोस्तों, माना जा रहा है कि भारत अपने निर्भय मिसाइल के नेवी वर्जन का परीक्षण 1 साल के भीतर पूरा कर लेगा। और दोस्तों, जिस तरह से डीआरडीओ द्वारा इंडियन नेवी के लिए निर्भय मिसाइल के सबमरीन वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, उसके डेवलप होते ही इंडियन नेवी की ताकत कई गुना अधिक हो जाएगी। दोस्तों, चीन भारत के निर्भय मिसाइल के मौजूदा वेरिएंट से ही खौफ खाए रहता है। हाल ही में निर्भय मिसाइल के जिस आईटी वर्जन को उड़ीसा के चांदीपुर से टेस्ट किया गया है, वो भी बेहद खतरनाक मिसाइल है। बता दें कि उसमें भारत में ही बने माणिक टर्बो फाइन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि निर्भय मिसाइल के इस वेरिएंट की इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM में तब्दील हो गई है। बता दें कि इस मिसाइल में इंडिजीनस प्रोपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियार को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, भारत की ये मिसाइल टारगेट के आसपास के इलाके को पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है।
बात करें इसके रेंज की तो पूरा शहर दोस्तों उड़ेगा। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। 1500 ये जमीन से 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़ने में सक्षम है। भारत की ये मिसाइल समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ने के साथ साथ दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। इन तमाम विशेषताओं के साथ ये मिसाइल बीच रास्ते में ही अपना डायरेक्शन चेंज करने में माहिर है। दोस्तों, भारत की ये आईटीसी मिसाइल LAC से लेकर हिंद महासागर तक चीन के द्वारा डेवलप किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जासूसी जहाजों तथा युद्धपोतों के लिए खतरा साबित होने वाली है। दोस्तों, इस मिसाइल को एक अन्य टेक्नोलॉजी से भी लैस किया गया और वो टेक्नोलॉजी ये है कि भारत की ये मिसाइल दुश्मन टारगेट को नष्ट करने से पहले और बाद उसकी तस्वीर और वीडियो भारत के कंट्रोल स्टेशन को भेजेगी और ऐसा करने से ये पता चल पाएगा कि वास्तव में टारगेट पूरी तरह से बर्बाद हुआ है या नहीं। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मिसाइल को डेवलप करने के दौरान किन किन पहलुओं पर विचार करके ध्यान से इसे डेवलप किया गया है। ये टेक्नोलॉजी कौन सी? और दोस्तों, अब आप ये भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब DRDO द्वारा इसके नेक्स्ट वर्जन को डेवलप किया जाएगा तो वो वास्तव में कितना एडवांस और कितना खतरनाक होगा, क्योंकि किसी भी देश के द्वारा अपने किसी भी वेपन के नेक्स्ट वर्जन में और भी नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ साफ है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के उन तमाम नापाक मंसूबों को असफल करने के लिए अपनी कमर कस ली है। चीन के वर्तमान युद्धपोत और सबमरीन अब इस निर्भय मिसाइल के नेवी वर्जन के आगे नतमस्तक होंगे। चीन और पाकिस्तान भारत पर किसी भी तरह के हमले को अंजाम देने से पहले 100 दफा सोचेंगे जरूर। दोस्तों, भारत द्वारा इस मिसाइल को डेवलप करने के अलावा एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है और वो जानकारी ये है कि भारत की इस मिसाइल का परीक्षण सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों पर भी किया जाएगा और ये मिसाइल INS या GPS नेविगेशन तथा RF सीकर के साथ टर्मिनल मार्गदर्शन की सुविधाओं से भी लैस होगी। इस मिसाइल की रेंज को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना भी बनाई जा रही है और बता दें कि समंदर में बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ साथ ये दुश्मनों के रडार को चकमा देते हुए एक साथ कई टारगेट्स पर हमला करने में भी सक्षम होगी। वाह भाई साहब, वाह यार, क्या चीज भारत बना रहा है। ओ यार, ये तो मिसाइलों की बाप है। हाँ ना, ये तो हमने पहली दफा ऐसे नेब्रा का नाम सुना है। भाई साहब, आप खुद सोचो कि ये निर्भय ब्रह्मोस की भी बाप है यार। वो से भी आगे हो यार, वजह देश की रेंज देख 1500 और भाई 2500 करने जा रहे हैं और भाई दिन रात एक करके बना रहे हैं। अब कुछ टाइम के अंदर इसको टेस्ट करेंगे और सबमरीनों से लॉन्च किया जाएगा इसको। अब क्या पता भारत की सबमरीन दुनिया के किस कोने में समुद्र के नीचे हो, वहां से फायर मारे और भाई अगले का पूरा शहर बर्बाद। 300 किलोग्राम का भाई साहब विस्फोटक आरवेट लेके जा सकती है, आप अंदाजा लगा ले। फिर वो शहर का क्या होगा, तबाह नहीं होगा तो क्या होगा। मेरे ख्याल से न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेके जा सकते हैं। तो सोचो कि 300 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड अगर किसी चीज में जाए और वो किसी जगह पे फटे तो मैं तो कहता हूँ पूरा आधा देश उड़ेगा। बिल्कुल उड़ेगा। और इसकी मजे की और बात जो है कि ये तबाह करके उसकी तस्वीर खींच के पीछे भी भेज देगी। ये भाई साहब, ये देखो मैंने काम कर दिया है। ये इस एरिया पे मैं हिट हुई हूँ यार। ये कैसी टेक्नोलॉजी है तो यार? मिसाइल तबाह हो जाएगा, वो इलाका तबाह हो जाएगा, लेकिन तस्वीर कैसे खींचे? ये देख यार, ये कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया ने बीच में इस्तेमाल की है यार। इंडिया टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन आगे निकलता जा रहा है और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरे देशों के पास नहीं है। वही ना, और बंदा हिल जाए कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो नहीं है वजह। भाई देखो टेक्नोलॉजी के भाई फुल प्रूफ कि हमने इस चीज को टारगेट किया, अगली चीज बर्बाद। हाँ देख, इंडिया हर महीने कम से कम 6-7 मिसाइलों के तजर्बे कर रहा है। बिल्कुल। और भाई इस टाइम तभी तो चाइना पाकिस्तान जैसे देश भारत के करीब से भी नहीं गुजरते। उनको पता है कि भारत इस टाइम ऐसी चीजें बना रहा है, भारत के पास इस टाइम ऐसी चीजें हैं कि हम चाह के भी इस टाइम भारत को टक्कर नहीं देंगे, नहीं छू सकते। वजह इंडिया की तरफ कोई मैली आंख उठा के देख ही नहीं सकता। इसी वजह से क्योंकि मिसाइलों की दौड़ लगी हुई है। इंडिया ने ऐसे बना के रखे हुए ऐसी ऐसी चीजें जो किसी देशों के पास नहीं, एक से बढ़ के एक। डिफेंस में देखा जाए तो इंडिया का तोड़ किसी देश के पास नहीं है। ये मेरी बात याद रखें। सही है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत इतना खतरनाक चीज बना रहा है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।